बीवी पर शौहर की क्या जिम्मेदारियां हैं, ये हदीस हर आदमी रटे फिरता है, लेकिन शौहर पर बीवी की क्या जिम्मेदारियां हैं ये शायद ही कोई आदमी ऐसा हो जो जानता हो। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ बीवी की हैं। कुछ हुकूक ऐसे हैं जो शौहर पर भी हैं बीवी के, और कुछ नहीं, बहुत हुकूक ऐसे हैं। हदीस पाक में है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर हो। अहले खाना यानी घर वाले, क्योंकि ज़्यादातर इंसान बाहर वालों के तो बहुत अच्छा इंसान होता है, कभी कभी उनसे मिलना होता है, लेकिन घर वालों के लिए और स्पेशली बीवी के लिए सबसे बुरे अपने रवैये का हकदार वो अपनी बीवी को समझता है, क्योंकि वो तो जहाँ से आनी थी आ गई, अब कहीं जानी नहीं है। इसलिए उसके साथ जितना बुरा बिहेव हो सके उतना बुरा करो। बहुत से लोगों का, सबको नहीं कहूँगी, बहुत से लोगों का ये मानना है, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने अहले खाना के लिए तुम में सबसे बेहतर हूँ। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी को मिसाल बनाकर पेश किया कि किसी बंदे की अच्छाई का अंदाज़ा लगाना हो तो उसके दोस्तों से ना पूछें, कारोबार ना देखें, पूछना हो तो उसकी बीवी से ज़रा पूछें कि ये कैसा इंसान है। अगर बीवी कहे इसकी मुआशरत अच्छी है तो वो अच्छा इंसान है, क्योंकि जो उसके मातहत है, अगर उसके लिए वो नरम है, अगर उसकी ज़रूरतों को वो समझता है, अगर वो उससे खुश है, तो वाकई वो एक बेहतरीन इंसान है। एक मर्तबा नबी अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई और कहा, मेरा खाविंद बात बात पर गुस्सा करता है, हत्ता के मारता भी है। ये बात दोनों कान खोलकर सुनने वाली है। बाकी बातें तो चलो एक कान से सुन लेना, मगर मर्दों से गुजारिश है कि ये बात ज़रा दोनों कान खोल कर सुने। बीवी ने आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा खाविंद मुझे छोटी छोटी बात पर झिड़कता है, हत्ता कि मुझे मारता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा चेहरा सियाह हो, तुम अपनी बीवी को बांदी की तरह मारते हो, फिर उसके साथ तुम बोसो किनार करते हो, क्या तुम्हें इस बात पर हया नहीं आती? यानी एक वक्त में तुम उसे इतना करीब कर रहे हो, दूसरे वक्त में तुम उसे बांदी की तरह मार रहे हो। ये अल्फाज हमें पैगाम दे रहे हैं कि बीवी घर की नौकरानी नहीं बल्कि शरीक हयात है। मर्द की दूसरी बड़ी सिफत ये है कि उसे घर की जिम्मेदारियों को निभाने में निखट्टू और कामचोर नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारे लिए इससे बढ़कर और मिसाल क्या हो सकती है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वक्त के नबी हैं और घर के कामकाज करते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, सफ़र में बीवी को दर्जा का शिकार हुई तो फरमाया, बैठो मैं अभी जाता हूँ और आग ढूंढ के लाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं से आग ढूंढ लाऊंगा ताकि तुम्हें आराम मिले। अब देखिए कि वक्त के नबी हैं और बीवी की आसानी के लिए आग के अंगारे ढूंढते फिरते हैं। ये कितनी बड़ी इबादत बनाई गई जिसमें अल्लाह ताला के नबी अलैहिस्सलाम मसरूफ़ हैं। इसलिए घर का कोई काम मर्द को करना पड़ जाए तो फरार इख्तियार नहीं करना चाहिए। जिस तरह छोटे छोटे पत्थर मिलकर पहाड़ बन जाते हैं, उसी तरह छोटे छोटे मसाइल इकट्ठे होकर इख्तलाफ के पहाड़ बन जाते हैं। दो दिलों के दरमियान दीवार खड़ी हो जाती है, नतीजा घर की तबाही की सूरत में सामने आता है। अगर मर्द चाहते हैं कि बीवी हमारी खिदमत गुजार बनकर रहे, तो मर्द को भी बीवी की ज़रूरियात पूरी करना होगी। तभी एक बैलेंस और मुतवाज़न रह सकता है कि मर्द अपनी जिम्मेदारियों को निभाए और औरत अपनी जिम्मेदारियों को। इस तरह दोनों पुरसुकून ज़िंदगी गुजार सकेंगे। यही अज़वाजी ज़िंदगी का मकसूद है। अच्छी और कामयाब ज़िंदगी वही है जिसमें खाविंद को भी सुकून हो और बीवी को भी। अगर दोनों में से किसी एक को भी सुकून नसीब ना हो तो उसका मतलब ये है कि ये कामयाब ज़िंदगी नहीं है। इट्स मीन्स बेहतरीन शौहर होने की भी कुछ निशानियाँ अल्लाह के नबी ने बताई हैं। उनको फॉलो करने के बाद ही आप एक ज़बरदस्त हस्बैंड बन सकते हैं और एक ज़बरदस्त अज़वाजी ज़िंदगी आपकी गुजर सकती है।